क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 3 से आगे लेकर के चलेंगे बच्चों। तो वेलकम टू आवर चैनल RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। वी आर गोइंग टू लर्न। देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स, यानी जिनकी एज 5 साल से कम है उनके लिए एक अलग प्लान किया है और जिनकी एज 5 साल से ज्यादा है उनके लिए अलग स्लाइड का प्लान कर रही है वो। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, अब जो पहली स्लाइड है जो बच्चों के लिए है उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए ग्राउंड से 30 डिग्री। तो हमने यहाँ डायग्राम बना दिया। ये छोटे वाले बच्चों के लिए है और ये बड़े वाले बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, एक बार मैंने तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं फिर से आपको ये पूरा बता देता हूं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ नाम दे दिया ABC और ये D ट्राइंगल और ये E पॉइंट ले लिया है। ठीक है, और सबसे पहले हम इन ट्राइंगल EDC, क्योंकि हमको ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा कि हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से आप देखोगे तो इधर से ये जो होगा परपेंडी और ये हाइपो होगा। तो परपेंडी और हाइपो का रिलेशन हमको साइन में मिलता है, इसलिए हमने साइन 30 लिया यहाँ पे। और साइन 30 इज इक्वल टू EC अपॉन ED होगा, EC अपॉन ED होगा, इसलिए EC अपॉन ED। अब EC की वैल्यू अपने पास 1.5 मीटर है और ED की वैल्यू हमने y ले रखी है, सपोज कर रखा है, और साइन 30। तो इसको इधर करेंगे, फिर इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 3 मीटर, यानी इसका स्लाइड जो होगा वो 3 मीटर का होगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलिए अब आ जाइए बड़े वाले में। तो बड़े वाले में क्या है, ABC में इसमें 60 डिग्री होना चाहिए। यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, इसका एंगल 60 डिग्री है। तो जब इसका एंगल 60 डिग्री है, इधर से देखेंगे तो ये परपेंडी होगा पूरा और ये हाइपो होगा। तो sin 60 बराबर √3 अपॉन 2 होता है और ये पूरा 3 है तो 3 अपॉन x। x को इधर किया और इसको इधर ला करके 6 किया, फिर x को ले जाकर के डिवाइड किया किससे, √3 से। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करेंगे तो 3 ये बनेगा और 3 2 जा 6 होता है, तो उसकी लेंथ आपको 2√3 मिलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए। Okay, now question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, C पॉइंट से। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है कि 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से इस टावर के हाइट का, यानी इस टावर के वर्टेक्स का, इस टावर का जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो टावर ऑफ हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर कैसे पता होगा, आपको h निकालना है और ये दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम देखें, हमने आपको पहले भी बताया बच्चों कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि व्यू कहां से है, किधर से आप देख रहे हो। ठीक है, तो आप अगर इधर से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये आपका एंगल दिया है। तो परपेंडी अपॉन बेस का रिलेशन किस में होता है बच्चों, किस में होता है, तो सर tan में होता है। क्यों, क्योंकि हमने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि tan जो होता है ना, tan थीटा में परपेंडी और बेस दोनों मिलता है, PBP अपॉन HHB। ओके, तो चलिए, चूंकि tan थीटा बराबर आपका क्या होगा, तो एक्चुअली आपके पास tan थीटा के लिए क्या क्या अवेलेबल है वो देख लीजिए। तो AB और अपॉन BC। ओके, अब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन क्या है थीटा की वैल्यू, tan 30। ओके, चलिए tan 30 ये हो जाएगा इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है H और BC कितना है 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है और H अपॉन 30 हो गया।
तो h बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 30/√3। फिर वही रेशनलाइज कीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, 30√3 और ये 3 10 जा, तो आंसर क्या आ गया 10√3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन जब कुछ बोला नहीं गया है तो आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, सीधे सीधे आप 10√3 ही रहने देंगे, नहीं तो आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, है दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा। ओके, तो बच्चों देखिए म्यूजिक का भी एक अपना अलग मजा होता है, ऐसा नहीं है, म्यूजिक भी जरूरी है। कभी कभी आप बहुत स्ट्रेस में हो तो थोड़ा हल्का म्यूजिक सुन लेना चाहिए, ठीक है। म्यूजिक माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होता है। तो चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कोई पतंग है जो उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर। सपोज यहां पर आपका जो है ये काइट उड़ रहा है ना, यहाँ पे पतंग है, ठीक है, और वो उसका धागा जो है जमीन पर बंधा हुआ है, जमीन पर बंधा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन 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 जमीन पर बंधने के साथ साथ वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है ना, ये किसी पॉइंट से, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी इसको आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ ABC लिख देना, डायग्राम बन गया क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ पे एज्यूम ये करना है कि धागे में कोई स्लैक नहीं है, मतलब धागा बिल्कुल टाइट है, धागे में कहीं कोई सिकुड़न या उलझन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर और ग्राउंड से, और एक ग्राउंड के एक पॉइंट से उसका एंगल 60 डिग्री दिख रहा है एलिवेशन का, टेम्पोरली वो टाइड है वहां से बंधी हुई है, और एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा फोकस आपका कहां होना चाहिए, क्या दिया है, क्या निकालना है, एंगल कितना है। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं तो दिया है परपेंडी, निकालना है हाइपो, और है आपके पास एंगल। तो परपेंडी और हाइपो का रिलेशन कहां होता है, परपेंडी और हाइपो का रिलेशन कहां पे होता है, तो चलिए देखते हैं। परपेंडी और हाइपो का रिलेशन होता है PBP अपॉन HHB में चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परपेंडी और हाइपो का रिलेशन कहां होता है, साइन में होता है। और साइन 60 बराबर क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर परपेंडी अपॉन हाइपो, यानी AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 30 है, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आपको पता नहीं है, और साइन थीटा आपके पास कितना है, साइन 60 डिग्री है। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है √3/2, और ये 60 अपॉन x। अब सब डिजिट को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3 आएगा। हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू 120/√3 कर लेंगे, लेकिन रूट को हमको डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x इज इक्वल टू 120√3/3, √3 इंटू 3, ये हो गया 40√3। तो x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। आपको पतंग की धागे की लंबाई पता चल जाएगी, पतंग के धागे की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है ना। पतंग के धागे की लंबाई पता चल गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों।
चलिए, तो आज आपने 3 क्वेश्चन सीखा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन आप इजीली देखिए, मैं छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। और आपको जब भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप एक छोटू सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे यही अपील करेंगे कि मस्त रहने का जिंदगी में, कभी किसी से उम्मीद ना करो, नहीं तो दुख होगा। उम्मीद छोड़ दीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काबिलियत को लेकर के आगे बढ़िए, ठीक है। दैट्स इट। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ठीक है। जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा, उतना ही हम और मेहनत से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो हम आपको पहले भी दे चुके हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।